हेलो एवरीवन, मैं स्किल टेस्ट का आपके लिए सिलेबस लेके आया हूँ। एनसीईआरटी में जो वैकेंसी निकली है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, ट्रांसलेशन के ऑफिसर की एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर ऑफिसर। चलिए शुरू करते हैं। बात करता हूँ, इसमें ग्रुप कोड 37 पे आपकी पोस्ट है। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने इसमें कैंडिडेट फॉर्म भरा हुआ है। तो अब इसमें स्किल टेस्ट का सिलेबस क्या है, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले। तो वो जान लीजिए। ठीक है, और बात भी जान रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको शायद पता नहीं। स्टेज इसमें जो दो स्टेजेस हैं, स्टेज वन जो आपका सीबीटी पेपर होगा, ठीक है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जब आप क्वालिफाई होंगे तब आप स्टेज टू पे आएंगे। तो स्टेज टू में जो आपका जो होगा, फर्स्ट लैंग्वेज मॉडल एंड द रिटन एग्जामिनेशन, लैंग्वेज एंड मोड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन बोथ लैंग्वेजेस, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और तीसरी बात, ये पेन पेपर मोड पे होगा। इस एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग है वो 1.5 घंटे का रहेगा, जैसे कि उसका सीबीटी का है। ठीक है, 90 मिनट। ठीक, बात करते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन एंड द मार्क्स ऑफ द फॉर द रिटन टेस्ट। तो आप देख लेते हैं कैसे क्या नंबर का आपका शेड्यूल रहेगा, कितने नंबर का क्या चीज आएगी। ठीक है, पहले बात, टोटल पेपर 100 नंबर का होगा। लाइक दैट तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो 100 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, ये 100 नंबर है। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो हिंदी और हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन 15 नंबर का आएगा। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन ये भी 15 नंबर का आएगा। लेटर राइटिंग जो कि आपको हिंदी में करना पड़ेगा वो 10 नंबर का आएगा। ठीक है, लेटर राइटिंग इन इंग्लिश वो भी 10 नंबर का आएगा। इंग्लिश राइटिंग हिंदी, ठीक है, 200 वर्ड का, ये 20 नंबर का आएगा। इंग्लिश राइटिंग इन इंग्लिश 200 वर्ड का, वो भी 20 नंबर का आएगा। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, ये 5 नंबर का आएगा। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी हिंदी टू इंग्लिश ये 5 नंबर का आएगा। अब इसका वेट, अब ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ इसलिए है, ये केवल इसलिए यहाँ पे है क्योंकि आपका जो जॉब्स जो पॉइंट रहेगा वो आपका एम्स या फिर कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन से ही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से मेडिकल टर्मिनोलॉजी का आपका थोड़ा सा अवेयर होना जरूरी है। पर इसका वेटेज इतना नहीं है कि आपके पूरे पेपर को अफेक्ट करेंगे। तो ये 10 नंबर है, 100 में से 10 नंबर इतना निगेजिबल किया जा सकता है। अगर आप इस बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं कहीं पे भी, तो आपको इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ चीज़ें आप क्वेश्चन समझ जाओगे। ठीक है, इन द सेंस अगर नहीं करते हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन सब पे ध्यान देने की जरूरत है, जो कि 90 नंबर का मार्कर पड़ते हैं। अब इसमें कि मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर, जो मिनिमम जो आपको नंबर देंगे वो 33 होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको क्वालिफाइंग करने के लिए आपको 33 नंबर लाने जरूरी है। अब 33 नंबर लाने का सीक्रेट क्या है, देखो इसको भी मैं थोड़ा सा अनलॉक कर देता हूँ। देखो इसका इसका जो प्रोसेस है, पहले इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, तब फिर आपको बताता हूँ। ईजी है, अगर थोड़ा सा आपको लाइफ में थोड़ा बैक जाना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं है ना। ऐसा मैंने क्यों कहा वो मैं बता दूंगा, क्योंकि आप टॉपिक ही दे सकते हो। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोग किस में करते थे, 6, 7, 8 में करते थे ये चीज़ें, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, हमें मेन चीज़ क्या होता है, इसके पीछे का जो मेन जो कोर है, ये 30 नंबर का, हमें जो टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे मेन चीज़ है। दूसरा, कन्वर्जन वाले इसके क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। टेंसेस पढ़ने को मैंने इसलिए आपसे कहा है क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सी चीज़ जो हिंदी में लिखी हुई है उसे हम इंग्लिश में करते हैं। अगर हमें सही टेंसेस की जानकारी नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे इज एम आर हैज एम हैड वाज उसका करेंगे। देखो हिंदी में तो आप इजीली उसको समझ के कर सकते हो। ठीक है, और हिंदी में भी आप तभी कर सकते हो जब आपको पता है कि हैज का हेड का मतलब क्या होता है, हैज का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों का बेसिक टर्म्स का मतलब क्या होता है, और ट्रांसलेशन का क्या रिलेशन होता है, किसका कन्वर्जन किस में जाता है। अभी ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि एक टेंस का दूसरे टेंस में करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बट केवल ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन के लिए ग्रामर की बेसिक नॉलेज होना, जो कि टेंस है, वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टेंस का चैप्टर है उसे पहले क्लियर कट कर लेना। बहुत से लोग ये कहेंगे कि टेंस क्यों करना भाई, कन्वर्जन थोड़ी ना करना है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में करना हो। ठीक है, ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हो। ठीक है, बट आप अगर किसी चीज़ को, चाहे हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, आप वर्बली नहीं कर रहे हो, आपको रिटन में करना है, तो रिटन में आपको वर्ड का बहुत मैटर फोकस करना पड़ेगा। वर्बली करने में इतना डिफरेंस नहीं रहता, पर जब हम रिटन करते हैं तो हमें पूरा बाय ग्रामर, रूल बाय रूल चलना पड़ता है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। दूसरी बात करते हैं लेटर राइटिंग की। देखो लेटर राइटिंग इन हिंदी एंड लेटर राइटिंग इन इंग्लिश, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जर्नल्स, नोवेल्स, या फिर किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है। सबसे बड़ी बात आ जाती है इसमें कि टॉपिक क्या आएगा। ठीक है, तो टॉपिक करने के लिए मैं एक यही कहूँगा कि जो रिसेंटली 1 महीने के, जैसे कि कुछ मैं आपको वीडियो या फिर कुछ मैं लिंक बता दूंगा, ठीक है, उन टॉपिक के अराउंड आपको पढ़ लेना है। ठीक है, सही, देखो ऐसा है, ये आपका पेपर कुछ ऐसा हार्ड टू हार्श नहीं है कि आपको कोई लगेगा। अब जैसे कुछ ऐसे टॉपिक है जो बेसिक्स चल रहे हैं न्यूज़ में, न्यूज़ ट्रेंडिंग टॉपिक, अगर आप चाहो तो चैट जीपीटी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो जिससे कि आप ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग के लिए आप कर सकते हो। अब इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पे अभी कितना चल रहा है दिल्ली में, ठीक है, तो एम्स का पेपर दिल्ली में मोस्टली अगर वहाँ पे आसपास होता है तो फिर कितना इफेक्टेड होगा इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो वो टॉपिक तो वो देंगे, है ना, उसके राउंड ऑफ आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है, किसके रिगार्डिंग करना है ना, वो सब्जेक्ट तो वो देंगे ना आपको, तो उसके रिगार्डिंग हमें बनाना है। तो मेन चीज़ ये है कि हमें उसके रिगार्डिंग कुछ, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो स्टेटिक्स नॉलेज की कुछ हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अब कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई अपने भाई के लिए पत्र लिखना हो, ये करना है, शादी ब्याह का जो भी चीज मैटर हो, ऐसा आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इजी टू आ सकता है, क्योंकि देखो ये 10 नंबर का है, तो होपफुली आपका लेटर 2 आएंगे।
याद हिंदी हिंदी के 2 लेटर होंगे और इंग्लिश इंग्लिश के भी होंगे। तो लेटर में भी 2 होते हैं, ठीक है? एक पठित एंड अपठित। मतलब क्या है, शॉर्टकट में बोलो, एक ऑफिशियल, एक नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल जो रहता है ना, वो हम लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स में ग्रांट करने के लिए, कुछ प्रपोज करने के लिए, ठीक है, विशेष करने के लिए, उसके लिए हम करते हैं, या वेल विशर्स के लिए उनकी जानकारी जाने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा इंग्लिश में अगर दूसरा अपठित होगा या फिर जो ऑफिशियल वाला रहता है, ऑफिशियल हमारा औपचारिक पत्र रहता है, औपचारिक पत्र भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें हम जैसे कि लेटर टू द एडिटर हम करते हैं, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशंस के लिए करते हैं, पॉलिसी के रिगार्डिंग कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट का भी मतलब मैसेज ऑफिशियल्स को भी कर सकते हैं। तो दैट इज टू बी ऑफिशियल्स लेटर, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, ये बेसिक्स है। और मेन चीज़ है आपको इसमें मेन है स्ट्रक्चर। ये बात आप समझ लो, हिंदी और इंग्लिश लेटर राइटिंग में अगर आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो आप ये समझ लो अगर लेटर राइटिंग 5 नंबर का है तो आपके 1.5 से 2 नंबर आपके पक्के हो गए। क्योंकि अगर उनको पता है कि सामने वाले को अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो आप लेटर राइट कैसे करोगे? कंटेंट तो एक बार को आप फिर भी बना सकते हो, पर स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, लिखते वक्त स्ट्रक्चर को मेन चीज़ है प्रिपरेशन करना। तो अब आप समझ गए हो कि 2 चीज़ों को हमें कैसे डिस्टिंग्विश करना है लेटर में। एक है ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल वाला, ठीक है? दोनों का फॉर्मेट में थोड़ा डिफरेंस रहता है, उसी डिफरेंस को हमें कंक्लूड करना है। अगर बाय मिस्टेक आपने अपने दोनों के फॉर्मेट को इंटरचेंज कर दिया, तो आपकी ये समझ लो, आप में जो उसमें कंटेंट लिख रहे हो वो तो गया भाड़ में। आपको ओवरऑल 5 में से आधा नंबर मिलेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं कॉपी चेक करूँगा तो सिम्पैथी के रूप में दे सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि वरना अगर आपने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, ठीक है, कि अगर आप सोचो आप अपने छोटे भाई को जो लैंग्वेज दे रहे हो, वो आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट के कोई भी बड़े ऑफिशियल्स को अगर आप उस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो हाउ कुड बी द कंक्लूड इन इट, ठीक है? और कंटेंट तो की तो भाई भाड़ में, कंटेंट तो पूरा ही चेंज हो गया ना। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट करता है ना लेटर में। बात करते हैं ऐसे राइटिंग में। देखो ऐसे राइटिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो, ठीक है, दोनों में कंटेंट मैटर करता है। कंटेंट का मतलब ये आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी है। तो जो लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, ये दोनों आपको इन्फॉर्मेशन के लिए तो रिलेट करेंगे। लेटर में स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो उसका मेन हार्ट है, ठीक है। अगर है ना, और ऐसे में कोई ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं रहता, पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है अगर इंस्टीट्यूशनली, इसको हम सही से अगर रिप्रेजेंट करें। पहला नंबर, इसमें 3 स्ट्रक्चर जो होते हैं जो मेन आपको बेसिक रूप से पता होने चाहिए, वो मैं बताता हूँ। पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका इंट्रोडक्शन होता है। मतलब जो टॉपिक पे आप ऐसे लिखने जा रहे हो, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तो इंट्रोडक्शन के रूप में पहला नंबर इंट्रो डाल के लिखना है। तो अगर आप ये हेडिंग डाल दोगे, 3 हेडिंग भी डाल दोगे कि फर्स्ट इंट्रो, ठीक है, फिर बीच में आपका जो डिस्क्रिप्शन है जो आप देना चाह रहे हो, ठीक है, लास्ट में कंक्लूड है, ठीक। तो इन 3 हेडिंग डाल कर भी लिख रहे हो, फिर उसमें अगर आप जो भी सब हेडिंग डाल रहे हो, तो क्या होगा कि जो पढ़ने वाला है, इवेलुएट करने वाला पर्सन है, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा और एक प्रॉपर मैनर मिलेगा। तो वो आपको एजुकेट समझेगा और आपको समझेगा कि आपको इसकी डेप्थ नॉलेज है। ये समझ लो अगर आपने इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट किया, तो अगर आपके जहाँ नंबर 3 अगर वो नंबर देना चाह रहा है, आपके नॉलेज के ऊपर 3 नंबर देना चाह रहा है, तो उसके ऊपर आपके 4 नंबर, 4 से 4.5 नंबर, 4 नंबर तो बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। एक नंबर का ये समझ लो, जैसे नहीं होता है जैसे पहले जब स्कूल टाइम में थे तो 1-2 नंबर अपने को बढ़ के मिलते थे अच्छे राइटिंग वाले, ठीक है, कि अच्छे से रिप्रेजेंट किया आपने, है ना, अच्छे राइटिंग, इस बंदे का, इस लड़की का या लड़के का अच्छा राइटिंग है, तो इसलिए वेरी गुड गुड वेरी गुड मिलते थे। तो यहाँ पे आपको नंबर ग्रेप करने हैं और नंबर ग्रेप करने का एक सिंगल भी मौका नहीं छोड़ना है। तो इन चीज़ों का हमें दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें, और ये चीज़ दोनों में बेनिफिट करेगी। जो मैंने तीन तीन पॉइंट बोले हैं आपको, ये इंग्लिश में भी मैटर करेंगे, हिंदी में भी मैटर करेंगे। हो सकता है अगर आप कोई ऐसे की बुक ले लें, ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, आपको थोड़ा सा और प्रॉपर मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं, 50 to 100 रुपीज़ के आसपास की बुक आएगी, 110 रुपये की बुक आती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा सा नॉलेज और हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। और अगर थोड़े से अच्छे से समझना है तो रिसेंटली न्यूज़पेपर पढ़ा है। अभी देखो, अभी पेपर ये आपका भी है, 22 तारीख को, 22 से 24 को पेपर होगा। फिर उसके बाद लगभग 1 वीक में आपका उसका टेस्ट होगा। तो अभी आपके पास पूरा 1 महीना है। तो अगर पूरे 1 महीने में अगर आप पर डे केवल आधा घंटा न्यूज़पेपर में लेटर टू द एडिटर वाला जो सेक्शन है वो पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपकी नॉलेज में बहुत एनहेंसमेंट होगा, आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में बहुत एनहेंसमेंट होगा, आपको वो पता चल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी जिसका भी स्किल टेस्ट हो, जिसने भी इस पोस्ट कोड में डाला हो, एक ध्यान रखना, आपको पर डे 1 घंटा आपको स्ट्रक्चर लिखने की, ठीक है, स्ट्रक्चर की, ठीक है, ट्रांसलेशन की, और मेन चीज़ है ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ऐसा होता है, देखा गया है कि किसी, हमें लगता है कि हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा हो तो एक चीज़ करें, वो कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है, वो 2 सेकंड में पता चल जाएगा। आप क्या करना, जो भी टॉपिक हो, आपको लग रहा हो बहुत ईजी टॉपिक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एम्स के रिगार्डिंग, एम्स लो, एम्स टॉपिक दिया मैंने आपको, ठीक है, एम्स टॉपिक लो आप, ठीक है, और उस पे आपको आधा घंटा दे रहा हूँ, ठीक है, आधा घंटा छोड़ो, और आधा घंटा दे रहा हूँ, आधा घंटे में आप उस पे 200 वर्ड लिख के दिखाओ। इतना टाइम आपको पेपर में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ध्यान रखो 90 मिनट का पेपर है। मैंने आपको आधा घंटा दिया है, इन कामों को करने के लिए आपको केवल 10-10 मिनट मिलेंगे, ठीक है। ऐसे राइटिंग, ये राइटिंग, ये राइटिंग, जब 10 मिनट मान के चलोगे तब 12 मिनट, 13 मिनट, 15 मिनट कब हो जाएंगे तब पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इसमें प्रैक्टिस बड़ी मैटर करती है। क्योंकि अगर आपको वर्ड्स, क्योंकि ऐसा होता है जब हम डेली थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे हाथ को सिंक्रोनाइज होने में दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि वरना आपको 10 मिनट 5 मिनट बाद आपको हाथ में ही दर्द होने लगेगा। तो आपका दिमाग, जो हमें ऐसे राइटिंग पे क्या कंटेंट लिखना है उसको दिमाग में सोचने की बजाय हमारा दिमाग उस पेज में चला जाएगा, और 5 मिनट और कब वेस्ट हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा।
इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट आपका मेडिकल टर्मिनोलॉजी की। तो देखो इसमें एक चीज़ है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। अगर आप थोड़ा सा इससे रिलेट करते हो, बैकग्राउंड के हो, तो आप कंक्लूड कर लो। ठीक है, वरना देखो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज कुछ चीज़ें होती है ना, वो आप वहीं जाके कुछ देख के एजम्पशन से लगा देगा। ठीक है, वो इतना हार्ड नहीं है, 10 नंबर का है, तो इतना इतना मैं कहूँगा कि आप चाहो तो थोड़ा निगलिजिबल कर सकते हो, क्योंकि इन 10 नंबर के लिए हमें 90 नंबर पे फोकस नहीं नहीं कर पाए तो ये चीज़ बहुत गलती होगी। एक ध्यान रखना, अगर आप इस तरीके से मैंने बताया, अगर आप उतना उतना भी करके चलोगे ना, तो ये समझ लो सबसे पहले तो आप ये 15 से 15 इन 30 क्वेश्चनों में आपका, और इसमें से आप अगर 20 ये कितने हैं 40 20 है ना, 40 और 60, अगर इसमें से भी आधे ले आते हो ना, 60 नंबर आपके सीधे सीधे हो गए। ठीक है, मैंने जबकि आधे आधे बताए हैं, बिल्कुल आधे आधे बताए, कुछ नहीं किया। और हम ये कह रहे हैं सब कुछ छोड़ो, सब में से आपने आधे आधे क्वेश्चन भी सही किए तभी 45 आ गए, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, मेन चीज ध्यान रखना, टाइम का विशेष ध्यान रखना, हर क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। देखो आप भले ऐसे राइटिंग में, लेटर राइटिंग में आप 10 से 15 मिनट लगा दो, पर अगर आप ऐसे राइटिंग में 2 मिनट लगाओगे तो आपका काम नहीं होगा। ध्यान रखना, हर हर चीज में आपको लिखना जरूरी है। और ये 20 नंबर का दिया जा रहा है, तो एक बात ध्यान रखना, दो आएंगे। ये मैक्सिमम चांस है कि दो आएंगे, अगर मिनिमम चांस हुआ तो एक आए। ठीक है, वरना मैक्सिमम चांस है दो आएंगे, तो इसलिए माइंड मेकअप करके चलना। ठीक है, तो बस मुझे यही सब आपको केवल स्किल टेस्ट में यही आएगा आपका, और कुछ आपका स्किल टेस्ट नहीं होने वाला। तो ये 3 पोस्टों के रिगार्डिंग था, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हिंदी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्रामर के जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है उसके सिलेबस के साथ। जय हिंद। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, थोड़ी सी भी लगी हो, तो प्लीज़ यार कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।